सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ रैंक एंड क्वालिफाइंग मार्क के बारे में कि कौन आखिर इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आखिर ये सेटअप कैसे होता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो दोस्तों उसमें ये कट ऑफ रैंक एंड क्वालिफाइंग मार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है जो कि हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे सेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कट ऑफ के बारे में कि कौन कंट्रोल कर सकता है, कैसे ये सेटअप होता है और पूरा डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लिए। ठीक है, कि मान लेते हैं एसएससी ने एक वैकेंसी निकाला है। ठीक है, एक वैकेंसी निकाला, उसमें दोस्तों 1000 पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, उसमें ये कहा गया उसका स्टेटमेंट में कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से 10 टाइम स्टूडेंट को हम जो सेलेक्ट करेंगे इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1000 पोस्ट था, 10 टाइम वो सेलेक्ट करने का बात किया है तो 10,000 स्टूडेंट को जो सेलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तो उसमें दोस्तों 2 टाइप था, एक इंटरव्यू एक एग्ज़ाम। तो दोस्तों अब क्या करेगा कि इंटरव्यू में जो है सो हमको 9,000 स्टूडेंट को जो फिर से उसको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उसमें से फिर दोस्तों 9,000 स्टूडेंट को फिर से बाहर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इस 1000 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर का दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम था। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो 5,000 मान लेते हैं कि मैक्सिमम 5,000 स्टूडेंट 90 से 95 नंबर जो लाए हैं। ठीक है, और ये नंबर 95 नंबर जो मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट 80 से 90 नंबर लाए हैं। ठीक, यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट 80 से 90 नंबर लाए हैं, और यहाँ पे देखिए M2 मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम फिर नीचे बाकी जो स्टूडेंट है वो 80 से फिर कम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट था कि 10,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ के बारे में, तो ये दोस्तों इसका मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होता है, यानी ये मैक्स से चलता है। ठीक है, और मीन की तरफ जा कर के रुकता है। ठीक है, मीन तो मिनिमम उस स्टूडेंट को तक सेलेक्ट करेगा जो कि दोस्तों 10,000 के लास्ट स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पे आप देखिए 80 नंबर मिनिमम में यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट और यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट, टोटल 10,000 स्टूडेंट को जो इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 10,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कट ऑफ जो मैक्स से चला मिनिमम आया। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्टली अगर बोले तो कट ऑफ दोस्तों किस किस बात पे यहाँ पे डिपेंड किया। ठीक है, कट ऑफ किस किस बात पे डिपेंड किया, तो देखिए कट ऑफ अगर हम बात करें तो कट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 1 बाय नंबर ऑफ पोस्ट। यही नहीं, ठीक है, इतना नहीं कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट कितना नंबर लाया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कट ऑफ मैक्स नंबर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे वो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा रहता, मानते हैं 1000 स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करने के बजाय हमको रहता 2,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना। ठीक है, 2,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना रहता, तो यहाँ पे क्या होता है अकॉर्डिंग टू द इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 टाइम जो इसको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना था, तब क्या होता ये 10 टाइम जो सेलेक्ट होता, तो ऑटोमेटिक था कि दोस्तों यहाँ पे 10,000 की जगह पे और एक्स्ट्रा पोस्ट जो स्टूडेंट को लिया जाता। इसका मतलब क्या था कि कट ऑफ हमारा जो था जो 80 नंबर पे आकर के रुक जा रहा था, वो क्या होता और नीचे आता। कहाँ तक आता, तो जहाँ तक इसका 10 टाइम जहाँ तक इसका जो सेलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब 20,000 स्टूडेंट जहाँ तक इसको मिल नहीं जाता वहाँ तक ये जो कट ऑफ जाता। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखे मतलब कट ऑफ अगर यदि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेगा तो कट ऑफ क्या होगा, घटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट को हम यहाँ पे बढ़ाए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट को हमने 2,000 कर दिया, तो क्या हुआ कि कट ऑफ और कम आ गया, मतलब 80 में था लेकिन वो मान लेते 70 में फिर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करें
तो कट ऑफ जो सो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट कितना निकला है उस पर भी डिपेंड करता है, और कट ऑफ मैक्सिमम नंबर कितना ऑब्टेन किया है स्टूडेंट उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं 90 से 95 नंबर ही 20,000 स्टूडेंट जो सो सेलेक्ट ले आते, ठीक है, 90 से 95 नंबर 20,000 स्टूडेंट ले आते, तो क्या होता, कट ऑफ फिर से वही हो जाता, ठीक है, कट ऑफ फिर तो हमारा क्या आ जाता, 90 नंबर आ जाता। तो इस तरह से जो सो कट ऑफ जो सो दोस्तों कंट्रोल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों रैंक, ठीक है। तो रैंक दोस्तों कुछ भी नहीं है, रैंक डायरेक्टली जो सो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रैंक जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें दोस्तों कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो रैंकिंग दोस्तों अगर 1 लाख है, ठीक है, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट है, तो रैंक कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 100 तक, ठीक है। आप कितना लाए हैं रैंक वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम रैंक कितना तक जाता, 100 स्टूडेंट तक, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है तो ज़्यादा रैंक जाता। यहाँ पे कितना रैंक आप लाते हैं, अगर आपको कट ऑफ को दोस्तों कंट्रोल करना, आप अपने से अगर कट ऑफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो रैंक आपको कम लाना पड़ेगा। यानी कट ऑफ, अगर आपको कट ऑफ में आपको जाना है तो रैंक आपको जो सो कम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक होता है क्वालिफाइंग मार्क, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एसएससी मान लेते हैं कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था, इसमें भी एक और स्टेटमेंट जोड़ दिया था कि मिनिमम जो सो 45% मार्क लाना कंपलसरी है। तो ये हो गया क्वालिफाइंग मार्क। अगर ये एसएससी स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि 45% मार्क लाना ज़रूरी है, चाहे वो 10,000 स्टूडेंट पूरे या ना पूरे। जैसे यहाँ पे 1,000 पोस्ट था, ठीक है, 1,000 पोस्ट था और 10,000 स्टूडेंट को जो सेलेक्ट करना था 10 टाइम करके, लेकिन क्या हुआ कि मान लेते हैं 8,000 स्टूडेंट का दोस्तों 45% मार्क से ऊपर आया, लेकिन और बाकी जो स्टूडेंट थे उसका 45% मार्क से नीचे आया। तो क्या होगा कि अब जो होगा ये वाला काम करेगा, ठीक है, ये वाला काम करेगा ये स्टेटमेंट। और क्या होगा कि अब 8,000 को ही सेलेक्ट करेगा, और क्या होगा तो फिर 8,000 में को इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद जो सो 7,000 को हटा दिया जाएगा और 1,000 को फाइनल जॉब मिलेगा। इस तरह से होता है क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बताते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो किस तरह से कंट्रोल होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक बात हम बता देते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल होता है, ठीक है। एसएससी ने स्टेटमेंट में क्या कहा था उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। रैंक जो कंट्रोल होता है दोस्तों, रैंक कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। आप लोगों को अभी हम बताए थे किस तरह से, ठीक है। और जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ होता है वो दोस्तों कंट्रोल होता है नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, मैक्स नंबर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक दो और फैक्टर जो सो आप जो सो जोड़ सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, देखिए कट ऑफ में दोस्तों ये स्टेटमेंट भी काम करता है, ठीक है। 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट लेना था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो सो काम कर सकता है, ठीक है। तो अगला वीडियो में दोस्तों हम नॉर्मलाइजेशन अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।